आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो कश्मीर में लंबे अरसे के बाद असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस बार बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता हासिल करने की कोशिश में है और इसी के चलते मोदी जी ने श्रीनगर सीट के लिए एक शक्तिशाली उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन साहब को चुना है और कश्मीर में इंजीनियर एजाज हुसैन बीजेपी का भगवा झंडा लहराएंगे। आपको याद ही होगा कुछ समय पहले हमने इंजीनियर एजाज साहब से बातचीत की थी और उनकी पार्टी के एजेंडाज आप तक पहुंचाए थे। देखिए, इस बात से हम सभी वाकिफ है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद बीजेपी के चलते काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है, कश्मीर में काफी डेवलपमेंट आई है और बीजेपी भी इस बार कश्मीर की आवाम से काफी उम्मीद लगा के है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कश्मीर की आवाम लौटाती है पीएम मोदी जी को। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कश्मीर की आवाम उन सब उम्मीदों पे खरा उतर पाती है। इंजीनियर एजाज हुसैन साहब जो पहले ही 2020 में बीजेपी का झंडा कश्मीर की वादी में लहरा चुके हैं और दोस्तों इस बार फिर से मोदी जी ने उन पर अपना विश्वास दिखाया है और उन्हें श्रीनगर की सीट से चुनाव में उतारा है। आपको ये याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में सत्ता जीतने के लिए बीजेपी को एटलीस्ट 46 सीट जीतनी होगी, इसलिए जम्मू की 43 सीट के साथ साथ बीजेपी कश्मीर में भी एटलीस्ट 10 सीट जीतने की योजना बना रही है। और इस बार बीजेपी ने कई मुसलमान कैंडिडेट्स भी खड़े किए हैं, जिनमें से एक नाम किनका है, इंजीनियर एजाज हुसैन साहब का, जिनको बीजेपी ने श्रीनगर की सबसे ज्यादा मशहूर सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इंजीनियर एजाज हुसैन साहब श्रीनगर सीट पर इस बार जीत का भगवा जरूर लहराएंगे। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि कौन है ये एजाज हुसैन जिसपे बीजेपी ने इतना भरोसा दिखाया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन है ये एजाज हुसैन साहब। दरअसल एजाज हुसैन साहब श्रीनगर जिले के एक छोटे से गाँव से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 2020 में जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि डीडीसी के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी और ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उन्होंने श्रीनगर की बालहमा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई थी और अब लगभग 4 साल बाद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में श्रीनगर से टिकट दिया है और अब उनका मुकाबला काफी सख्त होने वाला है। और टिकट मिलने पे उन्होंने कहा कि चुनाव एक चुनौती होती है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम कश्मीर में कमल खिलाएंगे क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो सिंपल है जो कश्मीर के विकास और शांति के बारे में है। एजाज साहब का ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोगों को आर्टिकल 370 पर गलत बातें बता रहे हैं। लालचौक जो ऐतिहासिक जगह है वही जगह जहां मोदी जी ने 1990s के दौरान आतंकवादियों को चुनौती देकर तिरंगा लहराया था। देखिए, इस बार बीजेपी ने श्रीनगर में जीत की जिम्मेदारी एजाज हुसैन साहब को दी है और श्रीनगर वही जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक लालचौक है। ये वो जगह है जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों को चैलेंज देकर तिरंगा लहराया था। आपको क्या लगता है, क्या एजाज हुसैन श्रीनगर सीट पर जीत का भगवा लहराएंगे और इतिहास बना पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने